हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है अटेन्यूटर्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम। तो जैसे कि हम सीआरओ पे जो भी हमको सिग्नल मेजर करना होता है, हम उसे वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं। तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम को प्रोवाइड करने से पहले हमारा सिग्नल जो है हमारा अगर उस लेवल का नहीं हुआ, अगर वो बहुत कम लो वोल्टेज का सिग्नल हुआ, तो हम क्या यूज करते हैं, वर्टिकल एम्पलीफायर, ताकि जो हमारा सिग्नल है वर्टिकल एम्पलीफायर की रेंज तक पहुंच जाए और हम उसको फेथफुली स्क्रीन पर देख सकें। तो एम्पलीफाई क्या करता है, बहुत ही लो वोल्टेज सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। तो इसी तरीके से अटेन्यूटर्स भी होता है। अटेन्यूटर्स क्या करता है, अटेन्यूट मतलब उसको रिड्यूस करना, साइज को रिड्यूस करना। अटेन्यूटर्स का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है साइज को रिड्यूस करना। तो अगर हमारा इनपुट सिग्नल बहुत ज्यादा हाई है, बहुत हाई वोल्टेज का सिग्नल अगर हम सीआरओ को दे रहे हैं, जो कि सीआरओ की वर्टिकल एम्पलीफायर की रेंज से बाहर है, तो हमारा जो सीआरओ है या वर्टिकल एम्पलीफायर है विच कैन बी डैमेज हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अटेन्यूटर्स यूज करते हैं। तो वोल्टेज को अप टू द मार्क यानी कि लो लेवल या रिड्यूस करने के लिए हम जो है अटेन्यूटर्स का यूज करते हैं। अगर बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज सिग्नल को अगर हम सीआरओ पे ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए अटेन्यूटर्स, और लो वोल्टेज सिग्नल के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्टिकल एम्पलीफायर। तो अटेन्यूटर्स कुछ नहीं होता है, एक सिंपल रेजिस्टिव सर्किट होता है। इस टाइप से सिंपल सिंपल रेजिस्टिव सर्किट्स होते हैं ये आपके पोटेंशियोमीटर जैसे आपके डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टिव सर्किट्स होते हैं। इस टाइप से ये आपका रेजिस्टिव, यहाँ से आप जो है ये आपका इनपुट कंप्लीट वोल्टेज है, और ये जो है आपका सिलेक्टर स्विच है, यहाँ पे स्विच दिया हुआ है, ये स्विच है। इस तरफ से आपका ये ऐसे आपका ये स्विच दिया हुआ है, यहाँ पे आपका सेलेक्टर स्विच है। ये आपका एम्पलीफायर को दिया हुआ है आपने, यहाँ से आपने इनपुट दिया हुआ है। इस स्विच की पोजीशन है ए बी सी डी। तो इस तरीके से ये अल्टरनेटर्स कुछ नहीं होता है, ये एक तरह से सेलेक्टर रेजिस्टिव, ये दिख रहा है, ये स्विच है। दिस इज द रेजिस्टिव नेटवर्क। अलग अलग रेजिस्टिव नेटवर्क से अलग अलग आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा इसका वोल्टेज का, 10 ओम, 90 ओम, 900 ओम, इस तरीके से। तो जब हमारा सिलेक्टर स्विच डी पोजीशन पे आएगा, जब हमारा ए पोजीशन से डी पोजीशन पे आएगा, तो कंप्लीट वोल्टेज जो है, मतलब हमको अल्टरनेट करने की जरूरत नहीं है, जितना इनपुट में वोल्टेज है हम उसको डायरेक्टली जो है वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट को प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर हमको अल्टरनेट करना है, यानी कि इनपुट का वोल्टेज बहुत ज्यादा आपका हाई है, तो हम सिलेक्टर स्विच को कहाँ सिलेक्ट करेंगे, ए पे सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से ये 10,000 रिड्यूस हो जाएगा। देन उसके बाद और रिड्यूसिंग जो है वो आपकी धीरे धीरे कम होती जाएगी, जैसे जैसे आप सिलेक्टर स्विच को अपर की तरफ सेलेक्ट करते जाएंगे। जैसे ए पर होगा तो सबसे ज्यादा अटेन्यूट होगा, देन बी पे कम अटेन्यूट होगा, देन आपका सी पोजीशन पे और कम अटेन्यूट होगा, डी पोजीशन पे आपका बिल्कुल भी अटेन्यूएशन नहीं होगा। तो इस तरीके से ये जो आपका सिंपल रजिस्टिव सर्किट है ये आपका यूज होता है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका V0 अपॉन VI इज इक्वल्स टू R अपॉन R ऑफ टी। तो ये जो है आपका आर जो है वो आपका टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, आर इज द टोटल रेजिस्टेंस फ्रॉम डिजायर्ड अटेन्यूटर, टर्मिनल टू ग्राउंड, टर्मिनल टू ग्राउंड। ग्राउंड आपका ये ग्राउंड है, ग्राउंड से लेकर के जो रेजिस्टेंस से बीच का जो है वो आर आपका रेजिस्टेंस हो गया आपका। आर टी जो है टोटल सीरीज रेजिस्टेंस, आर टी जो है आपका ये जो सीरीज रेजिस्टेंस है इसका टोटल रेजिस्टेंस, टोटल सीरीज रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से ये हमारा अल्टरनेटर सर्किट है। अब अपन देख लेते हैं इसके बाद वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स एंड द हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम। तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम हमारा क्या होता है कि जब अपन वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती हैं जो कि सिग्नल को कैसे, जो ऑब्जर्व सिग्नल है उसको कैसे मूव करती हैं अप एंड डाउन पोजीशन में, है ना, अप एंड डाउन पोजीशन में। तो वो किसके थ्रू होता है, वर्टिकल एम्पलीफायर के थ्रू जो है हम वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम को ऑब्जर्व सिग्नल जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं थ्रू द वर्टिकल amplifier and the attenuator. Attenuator and the vertical amplifier both are the necessary for the vertical deflection system. दोनों सिस्टम के लिए जो वर्टिकल के लिए जो है हमारा वर्टिकल एम्पलीफायर एंड द अटेन्यूटर। अब हमारा हॉरिजॉन्टल आ गया। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम में क्या होता है, हमारा
हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट होती हैं जो कि वर्टिकली मतलब की पोजीशन में रहती हैं, और जो आपकी वर्टिकल प्लेट होती है वो हॉरिजॉन्टल जो है वो पोजीशन में रहती है, क्योंकि आपको सिग्नल क्या होता है अप एंड डाउन पोजीशन में करना होता है मूवमेंट, तो इसलिए जो उनका जो माउंटिंग होती है वो हॉरिजॉन्टली होती है, और जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती है उनकी जो माउंटिंग होती है वो वर्टिकली होती है, क्योंकि सिग्नल हमको लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट मूव करना होता है। तो इस तरीके से जो हमारा वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम होता है, तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट को हम जो इनपुट प्रोवाइड करते हैं वो हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर एंड द स्वीप जनरेटर। स्वीप जनरेटर का फंक्शन क्या होता है कि जो आप सिग्नल ऑब्जर्व करना चाहते हैं, जो भी वेवफॉर्म हम स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, वो वेवफॉर्म जो है अप एंड डाउन तो वर्टिकल एम्पलीफायर के वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम से मूव हो जाएगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम में उसको मूव करने के लिए हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम में वो उसी तरीके से मूव करे जिस तरीके से वो जो है वर्टिकली एक मतलब लीनियरली वेरी करे। लीनियर आउटपुट आपको स्क्रीन पे जो आपको आउटपुट मिले वो बिल्कुल लीनियर पोजीशन में मिले, इस तरीके से। तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम जो वर्टिकल आपकी वेवफॉर्म है उसके लीनियरली वेरी करे, तो इस तरीके इसके लिए हम क्या देते हैं हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम को स्वीप जनरेटर। स्वीप जनरेटर क्या करता है कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम को और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम को सिंक्रोनाइज करता है बाय द जनरेटिंग द स्वीप वेवफॉर्म। स्वीप वेवफॉर्म क्या होती है हम आपको पहले बता चुके हैं। स्वीप वेवफॉर्म इस टाइप की है, स्वीप वेवफॉर्म होती है ये तरह से स्वीप वेवफॉर्म होती है। तो जो स्वीप जनरेटर है उसका क्या काम होता है कि जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट में जो आपका मूवमेंट हो रहा है लेफ्ट टू राइट, वो जो है वो लीनियरली आपका वेरी हो, लीनियरली जो है लेफ्ट टू राइट हो, और राइट से जब लेफ्ट की तरफ आए तो जो रिट्रेस टाइम है आपका, उस समय आपका डिफ्लेक्शन आपको उसमें सीआरओ में ना दिखे। तो उसके लिए जो है हमारा ये स्वीप जनरेटर इसका वर्क करता है। तो 3 टाइप के इसमें स्वीप होते हैं आपके, फ्री रनिंग स्वीप, ट्रिगर्ड स्वीप, ठीक है, और इसके अलावा ड्राइवन स्वीप और नॉन सॉटूथ सिंक्रोनाइजेशन। इसके बाद आ जाता है आपका सिंक्रोनाइजेशन। तो इस तरह से जो आपके स्वीप होते हैं, ट्रिगर्ड स्वीप मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ट्रिगर्ड स्वीप क्या होता है, और ये जो आपका स्वीप जनरेटर है ये इस टाइप का नॉर्मल स्वीप होती है आपकी। और ट्रिगर्ड स्वीप में क्या करते हैं कि जब हमारी ऐसी कोई वेवफॉर्म हम देखना चाहते हैं उस पर जो बहुत ज्यादा वेरी कर रही है, जिसकी फ्रिक्वेंसी जो है मल्टीपल फ्रिक्वेंसी है, यानी उसके अंदर जो है वो फ्रिक्वेंसी मल्टीपल फ्रिक्वेंसी है, तो ऐसे सिग्नल को या फिर ट्रांजिएंट को जो बिल्कुल एकदम से तेजी से सिग्नल जो है आपका इंक्रीज हो रहा है, ट्रांजिएंट है, मल्टीपल फ्रिक्वेंसी इनपुट है, तो ऐसे सिग्नल को ऑब्जर्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो ट्रिगरिंग है, यानी कि जो स्वीप जनरेटर को ट्रिगरिंग मिल रही है फॉर द वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम को सिंक्रोनाइज करने के लिए, उसके लिए जो ट्रिगरिंग है तो वो कहाँ से मिलनी चाहिए, जो भी सिग्नल हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उससे मिलनी चाहिए, अंडर द इन्वेस्टिगेशन। जो सिग्नल हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं उससे उसको स्वीप मिलना चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा आपका ट्रिगर्ड स्वीप। ड्राइवन स्वीप में भी हमारा यही होता है कि जो सिग्नल हम अंडर टेस्ट कर रहे हैं उससे जो हमको स्वीप मिलती है, उससे जो हमको ट्रिगरिंग मिलती है, वो हम किसको देते हैं, स्वीप जनरेटर को। और इसके अलावा आप इसमें फिगर में देख सकते हैं कि इस तरीके से ये हमारा पूरा सर्किट बना हुआ है, और इसमें जो है वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम से पहले जो है आपका स्वीप जनरेटर है, और स्वीप जनरेटर से पहले जो है हमारा ट्रिगरिंग सर्किट है। और ट्रिगरिंग सर्किट को जो है, ट्रिगर भी हमारे 2-3 टाइप के हैं, एक्सटर्नल ट्रिगरिंग, इंटरनल ट्रिगरिंग और लाइन ट्रिगरिंग। ये तीनों टाइप की ट्रिगरिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये सिलेक्टर स्विच से हम तीनों ट्रिगरिंग को चेंज कर सकते हैं। एक्सटर्नल ट्रिगरिंग में जब हम कोई भी सिग्नल हमारा वॉक कर रहा है स्क्रीन के ऊपर, वो कांस्टेंट नहीं हो रहा है, तो हम उस सिग्नल को क्या करेंगे, एक्सटर्नल ट्रिगरिंग के थ्रू उसको वॉच करेंगे। और लाइन ट्रिगरिंग के लिए जब हमारा सिग्नल वेरी वेरी लो फ्रिक्वेंसी का है या फिर डीसी सिग्नल है, और इंटरनल ट्रिगरिंग व्हेन देयर इज नो नीड ऑफ एक्सटर्नल ट्रिगरिंग, तो जो आपका कांस्टेंट वेवफॉर्म अगर आप वॉच करना चाहते हैं उस पर, तो हमारी इंटरनल ट्रिगरिंग वहां पर यूज हो जाती है। तो इस तरीके से this is the block diagram and this is the all about the vertical and the horizontal deflection plate system.